हिमाचल प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल में 1 जून से चलेंगी बसें, ट्यूशन फीस ही लेंगे, वेतन रोका तो जेल जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स के अधिकारी, निजी स्कूल्स ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। आज से खुलेंगे सैलून हिमाचल प्रदेश में। और तनाव के बीच सेना प्रमुख पहुंचे लद्दाख, टॉप फील्ड कमांडरों के साथ मनोज मुकुंद नरवाने ने की है बैठक। हिमाचल में तैयार होंगे N95 मास्क, जानेंगे पूरी खबर। और निचले इलाकों के बाद पहाड़ भी तपने लगे हैं। वहीं वायरल ऑडियो वाले डिवाइस की तलाश हो रही है। पूछताछ के बाद सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल किए जब्त। अब 1 बीघा जमीन से लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। अब विस्तार में खबरों को जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से चलेंगी बसें और निजी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। आज से खुलेंगे सैलून और टैक्सियां चलेंगी। पूरी खबर जानते हैं। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को मार्च से मई तक के लिए केवल ट्यूशन फीस के ही वसूलने के निर्देश दिए हैं। अन्य सभी फंड माफ होंगे। कोई भी निजी स्कूल प्रबंधक, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं रोक सकेगा। यदि कोई वेतन रोकता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और वह जेल भी जा सकता है। ये नियम उन स्कूलों पर भी लागू होगा जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। शनिवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से 5.5 लाख के बिहार विद्यार्थी व 8 लाख के करीब अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। अभिभावक 3 माह की फीस माफ करने की मांग सरकार से कर रहे थे। दूसरी तरफ निजी स्कूल प्रबंधन सरकार पर दबाव बना रहे थे कि यदि वह फीस वसूलेंगे तो वो वेतन कहां से देंगे। अब 2019 में तय ट्यूशन फीस ही वसूलनी होगी। सरकार ने निजी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वह ट्यूशन फीस में बड़ी बढ़ोतरी नहीं कर पाएं। वर्ष 2019 में जो ट्यूशन फीस तय हुई है उसी के अनुसार फीस वसूली जाएगी। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो अभिभावकों इसकी शिकायत शिक्षा उपदेशक से सीधे कर सकेंगे। वहीं फीस न देने पर पढ़ाई नहीं रोक सकते स्कूल। सरकार ने पहले ही बार निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कर्फ्यू के बीच अभिभावकों पर फीस जमा करवाने के लिए दबाव न डालें। फीस न देकर की सूरत में बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकी जा सकती। शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी को फीस न देने के कारण नौकरी से नहीं निकाल सकेंगे। वहीं छात्र अभिभावक मंच के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इसे आंदोलन की जीत बताया है। शिक्षा विभाग ने 22 अनुबंध कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश से कि अब से ट्यूशन फीस जो सरकार लेंगे 1 जून से जो निजी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। वहीं आज से सैलून भी खुलेंगे और 1 जून से चलेंगी बसें। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 1 जून से 60% सीट के साथ सरकारी व निजी बसों को चलाने के लिए फैसला किया है। साथ ही रविवार से टैक्सियों से चालक सहित 3 लोग भी सवार कर सकेंगे और बस और टैक्सी सेवा एक जिले से दूसरे जिले में भी चलेगी। अब दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस संबंध में उपायुक्त ही निर्णय लेंगे। शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें निजी स्कूल प्रबंधकों की फीस और बसें चलाने के ऊपर मंथन किया गया। प्रदेश सरकार ने विवादों में घिरे सुंदरनगर हरीश सीमेंट के 3 साल के एक्सटेंशन दे दी है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को 15% बजट मिलने की घोषणा से पंचायतों को 70% बजट ही मिलेगा। इससे पहले पंचायतों को 100% बजट प्राप्त होता था। राज्य में पशुधन की दुर्दशा को देखते हुए गौसदन चलाने वालों को एक गाय हर माह 500 रुपये देने का प्रावधान किया है। 3 माह में बेसहारा पशुओं को टैगिंग करके का भी फैसला किया गया है। जिला उपायुक्त 30 जून तक धारा 144 का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने जिला उपायुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया सहित CCP 1973 की धारा 144(1) के तहत जारी किए गए आदेशों को 23 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है। वहीं 1 साल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे। दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण के मामले की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और दूसरे राज्य से आ जा सकेंगे उद्योग के कामगार। पहले दिन से उद्योगपति श्रमिकों का आवागमन और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य में अधिकांश उद्योग तो प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में है, मगर उद्योग प्रबंधक और श्रमिक काल का पंचकुला और चंडीगढ़ में रहते हैं। लॉकडाउन के कारण अपने उद्योग परिसर में नहीं आ जा रहे थे। सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतर राज्य छूट प्रदान की है। अब ट्राई सिटी सहित दूसरे शहरों में औद्योगिक श्रमिकों में काम कर सकेंगे। वहीं अगली जो बड़ी खबर इसी में निकल के आ रही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी संजीवनी खत्म कर दी गई है और पशु चिकित्सकों को भरना होगा एमडी के बराबर बॉन्ड। वहीं 60% सीटों के साथ शुरू होगी बस सेवा। 15% बजट मिला। जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों को दूसरे जिले में जाने के लिए नहीं होगा कर्फ्यू पास की जरूरत। 500 रुपये मिलेंगे गौसदन चलाने वालों को पर हर माह। टैक्सियों में चालक सहित 3 लोग ही कर सकेंगे सफर। और 30 जून तक धारा 141 को तहत उपयुक्तों की कार्रवाई में छूट। अब अगली बड़ी खबर के ऊपर नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जो निकल कर आ रही है। तनाव के बीच सेना प्रमुख पहुंचे हैं लद्दाख और भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे विवाद के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने शनिवार को लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने टॉप फील्ड कमांडरों के साथ बैठक की है और हालात का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ 3 जगह गालवन नाला, डैम चौक और दौलत बेग और पेगम तसोद झील में तनाव है। गालवन नाला में दोनों देशों के बीच 300 सैनिक आमने सामने हैं। इस इलाके पर चीन अपना दावा कर रहा है। भारतीय सेना की फील्ड कमांडर चीन के कमांडरों से बात कर रहे हैं और मामले के हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों लद्दाख के पगोंग त्सो झील और गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। वहीं यहां पहले भी 2 हफ्ते से टकराव बना हुआ है। वहीं अगली खबर में नजर डालते हैं। निचले इलाकों के बाद पहाड़ भी तपने लगे हैं। राजधानी शिमला में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इस वर्ष पहली बार 28 से ऊपर गया है शिमला का पारा। और ऊना तो उगल रहा है आग। 42 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। 28 व 29 मई को बारिश का अनुमान जताया है। और वहीं इतनी गर्मी निकली है कि 42.2 तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में दर्ज किया गया और यह आशंका जताई जा रही है कि तापमान 45 तक छुएगा। यहीं तापमान 28 डिग्री के पार गया और शिमला में मौजूद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड दिया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में 27 मई तक झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। वायरल ऑडियो वाले डिवाइस की तलाश की जा रही है। वहां पर स्वास्थ्य निदेशालय के जो अफसर की पकड़ा गया था, 5 लाख के लेन देन फोन पे जो बात हुई थी, उसी में बड़ी खबर निकल के आ रही है। वायरल ऑडियो वाले डिवाइस की तलाश की जा रही है। विभाग के कथित रिश्वत के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस ब्यूरो को अब उस डिवाइस की तलाश है जिस पर ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। इस ऑडियो में पैसे के लेन देन बाद निदेशक के साथ करने वाले दूसरे व्यक्ति से पूछताछ हो गई थी। इसके अलावा का सीआईडी के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अफसर का मोबाइल भी जब्त किया गया है। हालांकि पूछताछ में इस अधिकारी ने भी भाजपा का नेता का नाम ही लिया है क्योंकि उनके स्टाफ के लोगों से ही ऑडियो आया था। वहीं इससे पहले भी सीआईडी की एक कर्मचारी से पूछताछ हुई है। स्वास्थ्य विभाग भाजपा हाईकमान तक पहुंचा है। ये रिश्वत कांड का मामला स्वास्थ्य विभाग के निवर्तमान निदेशक का वायरल ऑडियो के मामले में गूंज दिल्ली के भाजपा हाईकमान तक पहुंच गई है। इस मामले में शामिल लोग कौन हैं और रिश्वत के सौदे के ये ऑडियो क्या है, इसकी सारी जानकारी पार्टी हाईकमान ने मांगी है। इसकी पूरी जांच करवाने को कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सूचना मिलते ही इसके बारे में एफआईआर दर्ज की कर जांच करने के आदेश दे दिए गए। माना जा रहा है कि इस केस में आगामी खुलासे पार्टी में भी बड़ा तूफान लाएंगे और गिरफ्तार हेल्थ निदेशक की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है विजिलेंस। पूछताछ के बाद सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल भी जब्त कर दिए गए हैं। वहीं अब हिमाचल में तैयार होगा N95 मास्क जो अब बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और कोरोना संक्रमण के बीच के लिए उपयोगी N95 मास्क के उत्पादन अब हिमाचल प्रदेश में भी शुरू होगा। ये पहला मौका होगा कि जब प्रदेश में N95 मास्क का उत्पादन किए जाएगा और हफ्ते में बद्दी पहुंचेंगी 2 करोड़ की मशीन N95 मास्क बनाने के लिए। पियोनोर इपेक्स कंपनी के पार्टनर व मैनेजर सौरभ गुप्ता ने बताया कि उन्होंने चीन से काफ़ी पहले मशीन की डिमांड की थी। अब मशीन के हवाई जहाज़ से भेजा जा रहा है जो 1 हफ्ते में पहुंच जाएगी और यहां पर काम
शुरू हो जाएगा N95 पे। वहीं अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, हिमाचल में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। कांगड़ा में 6 और सोलन में 5 मंडी में सामने आए हैं और 4 मामले मंडी में सामने आए हैं। और कुल मिला के अब हिमाचल प्रदेश में संख्या कोरोना केसेस की बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट जो 1 बीघा योजना से लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेश डॉक्टर राकेश शर्मा बावली ने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री की 1 बीघा ग्रामीण योजना क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए द्वार खोलेगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक ढांचा भी मजबूत होगा, जिससे हिमाचल का किसान व ग्रामीण खुशहाल होगा। गांव में रहने वाले छोटे से छोटे किसान को भी इस योजना का मिलेगा फायदा। इस योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत मिलेगी। डॉक्टर राकेश शर्मा बावली ने कहा कि जयराम ठाकुर ने 21 मई 2020 को हिमाचल में अभिनव और महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है। इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास 1 बीघा या 0.4 हेक्टेयर तक की भूमि है, वे सब्जियों और फलों का उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा बावली ने कहा कि इस योजना के लिए 5000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 1.50 लाख महिलाएं शामिल होंगी। आई होप आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं हिमाचल की आने वाली खबरों के लिए। धन्यवाद।